Assalamu alaikum students, here is your chemistry instructor मोहम्मद इरफान करीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस प्रीचर। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स को स्टार्ट करने वाले हैं और एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर हम लोग आज स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन के हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स होते क्या हैं, इनके अंदर किस किस टाइप की आइसोमरिज्म मौजूद होती है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में क्या डिफरेंस होता है, इसके अलावा प्लेनर और नॉन प्लेनर एल्डिहाइड और कीटोन्स में डिफरेंस क्या होता है, और इसके रिगार्डिंग हम लोग प्रैक्टिस एमसीक्यूज देखेंगे जो कि एनएमडी कैट के अंदर पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन हमारे पास ये है, विच ऑफ फॉलोइंग कंटेन कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। ऑप्शन है हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर्स, एसिडामाइड, बोथ ए एंड बी या फिर ऑल ऑफ दीज। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है वो बोथ एंड बी जो है वो सोच रहे होंगे, क्योंकि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यही बात लिखी जाती है कि हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स को ही कार्बोनाइल कंपाउंड्स बोला जाता है, और कार्बोनाइल कंपाउंड्स की डेफिनेशन ये लिखी जाती है कि हमारे पास वो तमाम के तमाम कंपाउंड जिनके अंदर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा उनको हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड्स का नाम दे रहे होते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ठीक कर लें, यहाँ पे देखें सबसे पहले हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते क्या हैं। सी डबल बॉन्ड ओ को हम लोग कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप का नाम दे रहे होते हैं। अब एल्डिहाइड्स के अंदर भी आपको सी डबल बॉन्ड ओ देखने को मिलेगा, कीटोन्स के अंदर भी देखने को मिल रहा है, एसिड क्लोराइड्स के अंदर भी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर भी, अमाइड्स एज वेल एज ईस्टर्स के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, आप लोगों को कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन भी हमारे पास यही है कि इनमें से किस में कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप जो है वो पाया जाता है। तो वो एल्डिहाइड में भी पाया जाता है, वो कीटोन्स में भी पाया जाता है, वो ईस्टर्स में भी पाया जा रहा है, वो एसिडामाइड के अंदर भी पाया जा रहा है। आपके सामने ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर्स गिवन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं होगा बल्कि एफ जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा कि ऑल ऑफ दीज कंटेन कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या आती है कार्बोनाइल कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो ये हमारे पास सी डबल बॉन्डों को हम लोग कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप का नाम दे रहे होते हैं। तो हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एमाइड्स और ईस्टर ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स देखें, इनके अंदर जो हमारी बुक के अंदर डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये तमाम के तमाम कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहला रहे होते हैं। बट जनरली हम लोग किस चीज़ को स्टडी करते हैं, हम लोग एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को जो है वो अंडर द स्टडी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो देख रहे होते हैं। अब ऐसा होता क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन्स के अलावा आप किसी भी कैटेगरी को देखें, लाइक अगर मैं कहता हूँ हमारे पास एसिड क्लोराइड है, तो एसिड क्लोराइड के अंदर सी डबल बॉन्ड एक आपको तो फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल ही रहा है, साथ ही साथ आपको एक हैलोजन भी देखने को मिल रहा है, मतलब दो फंक्शनल ग्रुप जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आपको सी डबल बॉन्ड के साथ साथ OH ग्रुप अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप देखने को मिल रहा है। इसी तरह से माइट्स के अंदर एक अमाइनो ग्रुप देखने को मिल रहा है, दूसरा कार्बोनाइल ग्रुप। इसी तरह से ईस्टर्स के अंदर आपको एक ईथर लिंकेज वाला सेंस देखने को मिल रहा है, दूसरा हमारे पास सी डबल बॉन्ड हो। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं इनके अंदर पर्टिकुलरली हमारे पास कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप ही मौजूद होता है, इसके अलावा किसी भी किस्म का हमारे पास जो है वो फंक्शन ग्रुप मौजूद नहीं होता। इसी वजह से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स को कार्बोनाइल कंपाउंड्स की कैटेगरी के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। बाकी तमाम के तमाम कंपाउंड जो आपके सामने गिवन है ये भी हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स ही होते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली हम लोग जो डिस्कस कर रहे होते हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन्स को कर रहे होते हैं। और इसकी रीज़न मैंने आपको बता दी कि इनके अंदर हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड के अलावा किसी भी किस्म का दूसरा फंक्शन ग्रुप नहीं पाया जाता, जबकि दूसरी क्लासेस के अंदर कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप तो पाया जाता है, लेकिन साथ ही साथ कोई दूसरा फंक्शन ग्रुप भी जो है वो हमें देखने को मिल रहा होता है। अब अगर हम लोग इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर जो है वो हमारे पास मौजूद होते हैं, दो लोन पेयर एक सिग्मा बॉन्ड, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 देखने को मिलेगी। इसी तरह से जो कार्बोनाइल कार्बन होता है वो हमारे पास वो भी sp2 हाइब्रिडाइज जो है वो हमें देखने को मिल रहा होता है। तो आपको इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी जो है वो आपसे पूछी जा सकती है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, कि एल्डिहाइड्स के अंदर कहते हैं द कार्बोनाइल ग्रुप इज बॉन्डेड टू एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम, जबकि हमारे पास कीटोन्स के अंदर क्या होता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ मस्ट बी बॉन्डेड टू टू कार्बन एटम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। जो एल्डिहाइड्स होते हैं उसके अंदर जो सी डबल बॉन्ड और कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो हमेशा प्रेजेंट एट द एंड ऑफ चेन होगा, जबकि हमारे पास जो कीटोन्स होते हैं वो ऑलवेज प्रेजेंट विद इन द चेन, सी डबल बॉन्ड हमेशा चेन के अंदर मौजूद होगा। एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट किया जाता है RCHO के साथ में, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ हाइड्रोजन होना लाजमी होता है, जबकि कीटोन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है RC डबल बॉन्ड ओ R डैश के साथ, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ हमें कार्बन ही देखने को मिलेंगे, कभी भी आपको हाइड्रोजन देखने को नहीं मिलेगा। जनरल फार्मूला एल्डिहाइड का भी CnH2NO होता है, और हमारे पास जो कीटोन्स होते हैं उनका भी जनरल फार्मूला आपको CnH2NO ही देखने को मिलेगा।
जो हमारे पास एल्डिहाइड्स होते हैं उनके अंदर फॉर्माइल ग्रुप मौजूद होता है। तो सी डबल बॉन्डों के साथ हाइड्रोजन का होना ज़रूरी होता है, ये हमारे पास एल्डिहाइड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इसी ये जो मैंने हाईलाइट किया ब्लू के अंदर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास फॉर्माइल ग्रुप होता है। जबकि हमारे पास जो कीटोन्स होते हैं वहाँ पे सी डबल बॉन्डों के दोनों तरफ हमारे पास क्या मौजूद होंगे, हमारे पास आर ग्रुप मौजूद होंगे। और ये कभी भी आर ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन हमारे पास नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं कि एल्डिहाइड के अंदर जो आर ग्रुप है वो हमारे पास हाइड्रोजन हो सकता है, लाइक सी डबल बॉन्ड ओ और एच, ये तो हमारे पास लाजमी तौर पे मौजूद होने चाहिए। ये जो आर ग्रुप है कहते हैं हाइड्रोजन हो सकता है, इसको हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड बोलेंगे। इसी तरह से अल्काइल ग्रुप हो सकता है, तो सी डबल बॉन्ड ओ एच के साथ अगर आप सी एच थ्री अटैच करते हैं तो ये हमारे पास एसिटाल्डिहाइड बनेगा। इसी तरह से ये एराइल ग्रुप हो सकता है, ये हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ एच के साथ अगर आप लोग अटैच कर देते हैं बेंजीन रिंग को, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, इसको हम लोग बेंजल्डिहाइड का नाम दे रहे थे। मतलब आर ग्रुप हाइड्रोजन भी हो सकता है, अल्काइल भी हो सकता है और एराइल भी हो सकता है। जबकि कीटोन्स के अंदर याद रखें कि आर ग्रुप इज नेवर हाइड्रोजन, हमारे पास आर ग्रुप कभी भी हाइड्रोजन जो है वो नहीं हो सकता। इट मे बी, ये क्या क्या हो सकता है, ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं, लाइक यहाँ पे हमारे पास सी डबल बॉन्ड होकर दोनों तरफ हमें सी एच थ्री देखने को मिल रहा है। इसी तरह से हमें रायल ग्रुप्स देखने को मिल सकते हैं, लाइक सी डबल बॉन्ड होकर एक तरफ CH3 है और दूसरी तरफ हमें जो है वो बेंजीनिंग देखने को मिलती है। इसको हम लोग एसिटोफिनोन, जो कि हमारे पास फेराइडल क्राफ्ट एसाइलेशन के अंदर प्रोडक्ट बना था, वो स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। अब ये बात भी याद रखेंगे, हमारे पास आर और आर डैश मतलब दोनों साइड पे जो ग्रुप्स होती हैं कार्बन वाले, वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। लाइक आप एसिटोफिनोन के अंदर देखें तो दोनों तरफ CH3 मौजूद है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेम जो है वो हमारे पास दोनों तरफ कार्बन ग्रुप जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन एसिटोफिनोन के अंदर एक तरफ आपको अल्काइल ग्रुप देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ एराइल ग्रुप देखने को मिल रहा है, तो ये हमारे पास डिफरेंट है। इसी तरह से बेंजोफिनोन, जिसके केस में हमारे पास सी डबल बॉन्डों के दोनों तरफ हमें बेंजीनिंग देखने को मिल रही होती है, ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास सिमेट्रिकल कीटोन की कैटेगरी के अंदर आता है, मतलब जिसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ हमारे पास सेम ग्रुप्स हैं वो मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास सेम भी हो सकते हैं आर और आर डैश ग्रुप, और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसकी भी एग्जांपल हम लोगों ने देख ली हैं। नेक्स्ट हम लोग आइसोमरिज्म को देखते हैं। आइसोमरिज्म को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग आइसोमरिज्म इज शोन बाय कीटोन्स बट नॉट बाय एल्डिहाइड्स। मेटामरिज्म हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म हो सकता है, चेन आइसोमरिज्म हो सकता है, या टेट्रामरिज्म। इसके आंसर के ऊपर जाने से पहले हम लोग इसको स्टडी कर लेते हैं आइसोमरिज्म को, कि इनके अंदर कौन कौन सी आइसोमरिज्म जो है वो पाई जाती है। अगर हम लोग एल्डिहाइड्स को पर्टिकुलरली देखें तो एल्डिहाइड्स के अंदर हम लोगों ने जो 5 स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की टाइप सेकेंड को हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड्स के अंदर चेन आइसोमरिज्म आपको देखने को मिल सकती है, लाइक हमारे पास ब्यूटानल है। तो चेन आइसोमरिज्म के अंदर क्या होता है कि कार्बन की जो चेन लेंथ होती है, मतलब जो चेन की अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट हो जाती है। तो दोनों ब्यूटानल ही हैं, सेम उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन उनकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है, तो ये हमारे पास चेन आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। इसी तरह से अगर फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म की बात करें तो ये हमारे पास C4H, हमारे पास यहाँ पे 4 कार्बन मौजूद हैं। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर 8 जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद हैं और एक हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है। तो ये हमारे पास ब्यूटानोन का स्ट्रक्चर है जिसमें सी डबल बॉन्ड होकर दोनों तरफ कार्बन, और यहाँ पे ब्यूटानल, ये भी सेम हमारे पास C4H8 जो है ओ स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसका भी सेम हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट हो चुके हैं। यहाँ पे फॉर्माइल ग्रुप एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास सी डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन मौजूद हैं, तो ये हमारे पास एक कीटोन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और ये टेट्रामरिज्म भी शो कर सकते हैं, लाइक आप लोगों ने कीटोइनोल स्ट्रक्चर पढ़े हम लोगों ने हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस के अंदर, तो हमने वहाँ पे देखा था कि हमारे पास इथाइन ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एल्डिहाइड की टेट्रामरिज्म शो करता है, बाकी तमाम की तमाम जो है वो कीटोन्स की शो कर रहे होते हैं। तो एसिटाल्डिहाइड, ये हमारे पास सी डबल बॉन्ड OH मौजूद है। अगर हमारे पास क्या होगा कि CH3 से एक हाइड्रोजन उठ के यहाँ पे हमारे पास जाके अटैच हो जाता है, तो हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड COH, तो ये हमारे पास सिनोल फॉर्म बन जाती है, इनोल। इन से मतलब जिसके अंदर डबल बॉन्ड, OL से मतलब जिसके अंदर अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप मौजूद हो, तो आपको यहाँ पे टेट्रामरिज्म भी देखने को मिल सकती है। तो याद रखें कि हमारे पास एल्डिहाइड्स के अंदर कभी भी फंक्शनल ग्रुप और मेटामरिज्म जो है वो हमारे पास आइसोमरिज्म देखने को नहीं मिल सकती। सॉरी, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं आएगा, यहाँ पे पोजीशन आएगा हमारे पास, कि पोजीशन आइसोमरिज्म नहीं देखने को मिल सकती, और दूसरी हमारे पास मेटामरिज्म। क्यों? क्योंकि पोजीशन बेसिकली बेस करती है पोजीशन आइसोमरिज्म के हमारे पास फंक्शनल ग्रुप सेम हो लेकिन उसकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट हो। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि एल्डिहाइड तो हमेशा एट द एंड ऑफ चेन मौजूद होता है, तो उसके अंदर पोजीशन आइसोमरिज्म हमें देखने को नहीं मिल सकती। इसी तरह से मेटामरिज्म के अंदर भी हमारे पास जो फंक्शन ग्रुप होता है उसको दोनों साइड्स पे कार्बन की चेन लाइन डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन एल्डिहाइड तो हमेशा लास्ट पे मौजूद होते हैं, तो वो मेटामरिज्म भी शो नहीं कर सकती। तो पांचों आइसोमरिज्म में से 3 शो करते हैं, लेकिन पोजीशन आइसोमरिज्म और मेटामरिज्म जो है वो एल्डिहाइड शो नहीं कर रहे होते। इसी तरह से अगर कीटोन्स की बात करें तो कीटोन्स के केस में सबसे पहले हमारे पास चेन आइसोमरिज्म आ जाती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास सेम फार्मूला है, लेकिन उनकी क्या है कि चेन लाइन जो है वो हमें डिफरेंट देखने को मिल रही है। तो ये हमारे पास कीटोन्स के अंदर चेन आइसोमरिज्म
उसके बाद अगर फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म की बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक दूसरे के फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म ही होते हैं। ये सेम एग्जांपल इसके हम लोग यहाँ पे कोट करे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोजिशनल आइसोमरिज्म, जिसके अंदर फंक्शन ग्रुप सी डबल बॉन्ड और सेम है, लेकिन दोनों साइड्स पे कार्बन की जो चेन लेंथ होगी हमारे पास, वो हमारे पास क्या होगी, वो डिफरेंट हो जाएगी। लाइक यहाँ पे देखें कि सी डबल बॉन्ड होकर एक तरफ CH3 और दूसरी तरफ 3 कार्बन, इसके दोनों साइड पे जो है हमें 2-2 कार्बन देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो मेटामरिज्म भी कीटोन्स के अंदर शो आपको दिखने को देख रहे हैं यहाँ पे कि सी डबल बॉन्ड होकर दोनों तरफ 2-2 कार्बन, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड होकर एक तरफ एक कार्बन है और एक तरफ जो है हमें 3 कार्बन देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह से अगर टेट्रामरिज्म को देखें तो हमारे पास कीटोइनॉल फॉर्म के अंदर यहाँ पे अगर CH3 सी डबल बॉन्ड O है तो ये हमारे पास हाइड्रोजन अगर जम करके ऑक्सीजन के पास चला जाता है तो इन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है, तो ये हमारे पास इनॉल फॉर्म जो है वो बन रही होती है। मीन टू से कीटोन्स जो है वो हमारे पास 5 तरह की आइसोमरिज्म शो करने की सलाहियत रख रही होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं चीज़ों को कि एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ये हमारे पास पोजिशनल आइसोमरिज्म्स होती हैं। हमने पीछे एग्जाम्पल्स के अंदर इसको देख लिया हुआ है कि दोनों के दोनों एक दूसरे के पोजिशन आइसोमरिज्म्स हैं। लेकिन ये बात याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे एल्डिहाइड हैं जो कि पोजीशन आइसोमरिज्म कीटोन के साथ शो नहीं कर सकते। फॉर्मल्डिहाइड और एसेटल्डिहाइड कभी भी पोजिशनल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकते। अब उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास सिंपलेस्ट कीटोन जो है वो 3 कार्बन वाली होती है। तो फॉर्मल्डिहाइड और एसेटल्डिहाइड के अंदर तो नंबर ऑफ कार्बन ही 1 और 2 होते हैं, तो वो हमारे पास कीटोन्स के साथ पोजिशनल आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकते। कीटोन्स हैं वो तमाम तरह के आइसोमरिज्म जो है वो शो कर रहे होते हैं, जबकि हमारे पास एल्डिहाइड्स के अंदर मेटामरिज्म और पोजिशनल आइसोमरिज्म जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रही होती। तो ये आइसोमरिज्म के हिसाब से बात, तो ये जो हमने क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन से आइसोमरिज्म है जो कि कीटोन तो शो करते हैं लेकिन एल्डिहाइड शो नहीं करते, तो कीटोन तो तमाम के तमाम शो करते हैं। अब ये देखना है कि इनमें से एल्डिहाइड कौन से नहीं शो करते। तो मेटामरिज्म हमने देखा कि हमारे पास क्योंकि ये हमेशा एट द एंड ऑफ चेन होता है तो मेटामरिज्म तो शो नहीं करती, यही हमारे पास राइट ऑप्शन है। अगर फंक्शन ग्रुप की बात करें तो हमने देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म होते हैं, इसी तरह से ये चेन आइसोमरिज्म भी शो करते हैं। टेट्रामरिज्म कीटोइनॉल फॉर्म के अंदर देखा ये भी शो कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास के विच फॉलोइंग एल्डिहाइड इज सिमेट्रिकल, तो हम लोग यहाँ पे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसका आंसर हम लोग बाद में करते हैं, सबसे पहले हम इसको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल देख लेते हैं कि होता क्या है। इफ साइड चेन ऑन बोथ साइड ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप इक्वल होंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे कि हमारे पास सिमेट्रिकल कार्बोनाइल कंपाउंड होता है। अब एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर देखें कि ऑल एल्डिहाइड्स आर नॉन सिमेट्रिकल, के तमाम एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, नॉन सिमेट्रिकल। सिर्फ एक फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जो कि में सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ आपको सेम जो है वो ग्रुप देखने को मिले। तो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड के अंदर देखें कि सी डबल बॉन्ड के दोनों तरफ हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये हमारे पास सिर्फ वाहद एक ऐसी एल्डिहाइड है जो कि सिमेट्रिकल होती है। बाकी तमाम की तमाम देख लें, ये एसेटल्डिहाइड है, एक तरफ CH3 दूसरी तरफ हाइड्रोजन, ये अनसिमेट्रिकल। हाइड्रोजन तो साथ में रहेगा ही रहेगा, बाकी ग्रुप चेंज होते जाएंगे, तो इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं। लाइक बेंजल्डिहाइड के अंदर देखें ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे बेंजीन के अटैच है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हमारे पास अनसिमेट्रिकल है। तो एल्डिहाइड में से सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसी एल्डिहाइड है जो कि हमारे पास आपको सिमेट्रिकल देखने को मिलेंगे, बाकी सारी की सारी अनसिमेट्रिकल। जबकि कीटोन्स आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की नंबर ऑफ टाइप्स देखने को मिल सकती हैं, इसके अंदर ऐसा चीज़ एक्सेप्शन नहीं होती, दोनों की तरह हमारे पास कीटोन मौजूद होंगी। अब ये हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। अब सी डबल बॉन्ड होकर दोनों तरफ CH3 मौजूद है, मीन टू से हमारे पास कौन सी कीटोन होगी, हमारे पास सिमेट्रिकल कीटोन होगी। यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है कि सी डबल बॉन्ड ओके एक तरफ इथाइल ग्रुप है और दूसरी तरफ एक मिथाइल ग्रुप मौजूद है, मीन टू से ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो इसको हम लोग अनसिमेट्रिकल कीटोन का नाम देंगे। अब यहाँ पे देखें कि सी डबल बॉन्ड होकर इस तरफ भी आपको बेंजीनिंग देखने को मिलेगा, इस तरफ भी बेंजीनिंग, ये भी हमारे पास कौन सी होगी, हमारे पास सिमेट्रिकल कीटोन देखने को मिल रही होती है। तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का कॉन्सेप्ट होता है। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सी एल्डिहाइड जो है वो हमारे पास सिमेट्रिकल होगी, तो जो फॉर्मल्डिहाइड हमारे पास वाहद एक ऐसी एल्डिहाइड है जो कि हमारे पास सिमेट्रिकल होती है, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। बाकी तमाम की तमाम अनसिमेट्रिकल ही हुआ करती हैं एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट हम लोग प्लेनर और नॉन प्लेनर का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो याद रखें प्लेनर और नॉन प्लेनर क्या होते हैं कि इफ ऑल एटम्स इन अ कार्बोनाइल कंपाउंड है वो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे तो उसको हम लोग प्लेनर स्ट्रक्चर बोलते हैं, और अगर एक भी एटम उसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइज्ड देखने को मिलेगा तो वो हमारे पास नॉन प्लेनर होता है। अब एल्डिहाइड्स के अंदर देखें कहता है कि ऑल एल्डिहाइड्स आर नॉन प्लेनर, ये एक्सेप्शन याद रखनी है। इसके अलावा तमाम की तमाम जो एल्डिहाइड्स होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, वो हमारे पास प्लेनर होंगी। कहता है कि ऑल एल्डिहाइड्स आर नॉन प्लेनर, तमाम की तमाम एल्डिहाइड हैं वो नॉन प्लेनर होती हैं एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। अब उसकी रीज़न क्या होती है? अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास बेंजल्डिहाइड जो है वो हमारे पास मौजूद है। तो सी डबल बॉन्ड और कार्बोनाइल ग्रुप का मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ऑक्सीजन भी हमेशा sp2 होता है और कार्बन भी हमेशा हमारे पास sp2 होगा। और इस तरफ जो हमारे पास यहाँ पे जो कार्बन अटैच होती है बेंजीन की, ये भी सारी की सारी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती हैं।
जहाँ पर भी हमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी वो कौन सा होगा, वो प्लेनर होगा। मीन टू से बेंज एल्डिहाइड हमारे पास कौन सी होगी, हमारे पास प्लेनर एल्डिहाइड मौजूद होगी। इसी तरह से अगर फॉर्मल्डिहाइड की बात करें तो एक कार्बन भी sp2 है और ऑक्सीजन भी sp2 है, तो ये भी हमारे पास कौन सी होगी, प्लेनर एल्डिहाइड होगी। लेकिन अगर एसेट एल्डिहाइड की बात करें तो कार्बन तो sp2 है, ऑक्सीजन भी sp2 है, लेकिन ये जो CH3 होता है इसमें ये जो कार्बन है इसने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया। मीन टू से हमारे पास कौन सी sp3 है, और जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी हमारे पास नॉन प्लेनर होगा। तो ये हमारे पास जो है वो एल्डिहाइड के हिसाब से प्लेनर और नॉन प्लेनर, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड प्लेनर है, बाकी तमाम की तमाम एल्डिहाइड जो है वो हमारे पास नॉन प्लेनर होती हैं। इसी तरह से अगर हम लोग कीटोन्स की बात करते हैं तो याद रखें तमाम की तमाम कीटोन्स नॉन प्लेनर होती हैं, सिर्फ और सिर्फ बेंजोफिनोन एक ऐसी हमारे पास कीटोन है जो कि हमारे पास प्लेनर होगी। लाइक यहाँ पे देखें कि हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ, ये हमारे पास कौन सी बेंजोफिनोन मौजूद है, इसमें कार्बन भी sp2, ऑक्सीजन भी sp2, और ये जो बेंजीन के तमाम कार्बन होते हैं ये भी sp2 और ये भी तमाम के तमाम कार्बन sp2। मीन टू से सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं, ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, हमारे पास प्लेनर होगा। अब यहाँ पे देखें सी डबल बॉन्ड हो, ये दोनों तो sp2 ही हैं, लेकिन ये जो CH3 है ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, ये भी हमारे पास नॉन प्लेनर हो गई। इसी तरह से इसके अंदर CH3, CH2, CH3 ये भी सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं, तो ये भी हमारे पास नॉन प्लेनर की कैटेगरी के अंदर आ रहे होते हैं। अब नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है मिक्स्ड कीटोन्स का। तो मिक्स्ड कीटोन के बारे में याद रखें दो तरह का डिफाइन किया जाता है कि अनसिमेट्रिकल कीटोन को भी मिक्स्ड कीटोन बोला जाता है, और अगर हमारे पास R और R डैश ग्रुप डिफरेंट होंगे तो उनको भी हम लोग मिक्स्ड कीटोन्स का नाम दे रहे होते हैं। लाइक यहाँ पे देखें कि सी डबल बॉन्ड ओके, एक तरफ हमारे पास एल्काइल ग्रुप है और दूसरी तरफ हमारे पास सेराइल ग्रुप है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास आ जाती है मिक्स्ड कीटोन्स। और दूसरी डेफिनेशन क्या होती है कि अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन, मतलब एक तरफ आपको CH3 देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ C6H5 देखने को मिल रहा है, तो ये हमारे पास मिक्स्ड कीटोन की कैटेगरी के अंदर आ रहे होते हैं। दो डेफिनेशन है, अनसिमेट्रिकल कीटोन्स को भी बोला जाता है, और अगर हमारे पास R और R डैश ग्रुप जो है वो डिफरेंट है उनको भी हम लोग मिक्स्ड कीटोन्स का नाम दे रहे होते हैं। अब जो हमने पहले क्वेश्चन देखा था कि जो फॉलोइंग कीटोन इज अनसिमेट्रिकल एंड मिक्स्ड, इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले बेंजोफिनोन है, तो इसके अंदर देखें कि सी डबल बॉन्ड होके दोनों तरफ हमारे पास सेम ग्रुप्स मौजूद हैं। मीन टू से ये तो हमारे पास सिमेट्रिकल है, ये राइट ऑप्शन ही हो सकता है। एसिडोफिनोन देखें, एक तरफ हमारे पास बेंजा जो फिनाइल ग्रुप मौजूद है, दूसरी तरफ हमारे पास एल्काइल ग्रुप मौजूद है, तो ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल भी है और मिक्स्ड भी है, यही हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। बाकी ऑप्शन को देखें, एसीटोन के अंदर दोनों तरफ CH3 मौजूद हैं, तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल होगी। इसी तरह से जो साइक्लोहेक्सानोन है इसके दोनों तरफ हमारे पास कार्बन ही मौजूद हैं, तो ये भी हमारे पास कौन सी होगी, हमारे पास सिमेट्रिकल होगी। मीन टू से यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास बीटा आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को इंट्रोडक्शन जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।